ओशो का मीनिंग है बहुत गहरा समंदर, जितना गहरा उतरते जाओ और गहरा होते जाओ, शांत। तो ओशो इस नाम को सार्थक करते हैं। आप जितना ओशो को पढ़ते जाओगे उतना गहरे में उतरते जाओगे, अंदर एक अजीब सी शांति, ठहराव आना शुरू हो जाएगा। ओशो बहुत सारे साधु सन्यासियों के बारे में बात करते रहते थे। हेराक्लियस एक नाम है जिसको हम हेराक्लिटस भी बोल सकते हैं। हेराक्लिटस बेसिकली ग्रीक नाम है। तो ओशो ने कहीं लिखा है और कहा भी है कि मैं बहुत जन्मों से हेराक्लिस को प्रेम करता हूँ। ओशो कहते हैं कि इनफैक्ट हेराक्लिस एक लौते ग्रीक हैं जिनके साथ इनको प्रेम है। हेराक्लियस एक तरह से गौतम बुद्धा, लाओ त्सु या बाशो की तरह है। ग्रीक की मिट्टी उसके लिए ठीक नहीं थी। वो अगर पूरब में होता तो एक बहुत बड़ा वृक्ष होता, जैसे बरगद का, बहुत पुराना, बहुत बड़ा, लाखों लोगों को उससे फ़ायदा होता, उसको लाखों लोगों से उसे आगे बढ़ने का, लोगों को उसे एक माध्यम माना जाता। हेराक्लियस बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति रहे हैं, या एक दुर्लभ फूल की तरह है जो बहुत मुश्किल से मिलता है और खिलता है। हेराक्लिस के बारे में ओशो कहते हैं मर्मज्ञ आत्माओं में से एक है, उन आत्माओं में से जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की तरह बन जाती है। उसे समझने की कोशिश करें, जितना कोशिश करेंगे बहुत मुश्किल है उसे समझना। तभी तो उसे हेराक्लिस द ऑब्स्क्योर कहा जाता है, जबकि वो ऑब्स्क्योर नहीं था। वे अस्पष्ट नहीं है। ऑब्स्क्योर का मीनिंग है अस्पष्ट। उसको समझना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन उसको समझने के लिए अलग किस्म का होना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक अलग प्रकार के अस्तित्व की आवश्यकता होगी। यही तो एक प्रॉब्लम है। So it is easy to categorize him as obscure and then forget him. इसीलिए तो उसे वर्गीकृत करना आसान है ताकि तुम उसे भूल सको। ये सब लिखा है ओशो ने अपनी किताब द हिडन हार्मनी के अध्याय 1 में। ओशो लिखते हैं कि फॉर हेराक्लियस फायर बिकेम द सिंबल, मतलब आग या अग्नि उसके लिए एक प्रतीक बन गई, एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक अग्नि। हेराक्लिस कहते हैं कि आग इज एक बेसिक सब्सटेंस ऑफ लाइफ है, यानी अग्नि जीवन का मूल पदार्थ है। इट इज नाउ फिजिसिस्ट एग्री विद हेराक्लियस, यानी आज की दौर के, आज की डेट के भौतिक विज्ञानी भी हेराक्लियस के इस वाक्य से, तथ्य से सहमत हैं। They agree that electricity is the base of all existence, मतलब अब तो ये भी मानने लग गए हैं कि बिजली जो है वो सभी चीज जो अस्तित्व में है उनका आधार है, कि सब कुछ बिजली के तरीकों के अलावा कुछ नहीं है। जबकि हेराक्लाइट्स का कहना है कि ये आग है। देयर इज अ डिफरेंस, एक अंतर है, और आग बिजली से अधिक सुंदर शब्द है। बिजली की तुलना में आग अधिक जीवंतता का एहसास कराती है।
आग बिजली की तुलना में अधिक जंगली है। जब आप कहते हैं कि बिजली आधार है तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड किसी तरह यांत्रिक है, कोई बिजली के तंत्र के साथ जुड़ गई है और तब भगवान एक इंजीनियर की तरह दिखते हैं। लेकिन बिजली आग है। कितने आसान शब्दों में ओशो ने व्याख्यान कर दिया हेराक्लियस की ना समझे जाने वाली बातों का। ओशो ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि मैं कई जन्मों से हेराक्लियस को प्रेम करता हूँ। Hindus have called this basic element prana, but vitality is fire. अर्थात हमारे हिंदुओं ने इस मूल तत्व को प्राण, जीवन शक्ति कहा है, लेकिन जीवंत होते हैं। तो आप फेरी यानी उग्र फ्लेम हो जाते, प्रज्वलित होते हैं। इवन हेनरी बर्गसन हैज कॉल्ड द बेस ऑफ ऑल एलन वाइटल जस्ट लाइक प्राणा। मतलब ओशो कहते हैं कि हैरी बर्गसन ने प्राण की तरह ही सभी का आधार एलन को महत्वपूर्ण कहा है। जो खोज रहे हैं किसी तरह या अन्य वे आग से या आग के निकट आते हैं। गहरे में ये अस्तित्व अग्नि है, अग्नि ही जीवन है। ये सब लिखा है ओशो ने द हिडन हार्मनी अपने 6 अध्याय में। हेराक्लियस निर्दोष है, he is innocent, he simply says you। ये बड़ी आसान शब्दों में कहते हैं रस्ताल यहाँ है, कूदो। रस्ताल यानी एब्सिस, and he says jump। वे तुम्हें राजी नहीं करता, वे तुम्हें बहकाता नहीं, बस इतना कहते हैं। ये तथ्य है, यदि आप कूदना चाहते हैं तो कूदें, यदि आप कूदना नहीं चाहते तो चले जाएं। और ये वे अच्छे से जानता है कि कदम उठाना बेकार है, क्योंकि अंततः छलांग लगानी ही पड़ती है। ये सब लिखा अपनी एक और पुस्तक योगा द अल्फा एंड द ओमेगा वॉल्यूम 2 अध्याय 2। ओशो कहते हैं देयर इज नो वन, आई रिपीट, यानी मैं दोहराता हूँ कि ऐसा कोई नहीं है जिसे हेराक्लियस के समान श्रेणी में रखा जा सके। वह भी खतरनाक ढंग से जागृत हुआ है। इज जस्ट फार आउट, डेंजरसली अवेकन्ड, अनअफ्रेड ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ व्हाट ही वाज सेइंग। आप एक ही नदी में 2 बार नहीं तैर सकते। Heraclius says in the fragments, you cannot step into same river twice. And then he says, no, you cannot step into the same river even once. वो ये भी कहते हैं कि आप कदम नहीं बढ़ा सकते एक ही नदी में एक बार भी। बेहद खूबसूरत है और सच है, इतनी तेज, पर सत्य यह है कि बहुत सुंदर है। एक ही नदी में एक बार ही आप जा सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत है और सच भी है, बहुत तेज है, सब कुछ बदल रहा है। और एक ही नदी बार बार everything is changing and changing so fast that there is no way to step in same river twice.
इतनी स्पीड से, गति से चेंज हो रहा है कि आप एक ही नदी में दूसरा कदम नहीं ले सकते, बार बार नहीं आ सकते। यू कैन नॉट इवन स्टेप इन द सेम रिवर वंस, कई बार तो एक बार भी नहीं, एक दफ़ा भी नहीं। द रिवर इज कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग, गोइंग 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 एंड गोइंग टू द ओशन, टू द इंफिनिटी, गोइंग टू डिसअपियर इनटू द अननोन। ये नदी निरंतर बह रही है, बहते जा रही है, बहते ही जा रही है सागर की ओर, अनंत की ओर, अपने गायब होने तक एक अज्ञात दिशा में, समंदर की ओर। ये सब लिखा है ओशो ने द बुक्स आई हैव लव्ड के चैप्टर 4 में, चौथे अध्याय में, कि मैं खुद अनंत की ओर जा रहा हूँ, उस गहरे सागर की ओर जा रहा हूँ, बढ़ते जा रहा हूँ। मैं जितना हेरिटेज के बारे में बात करता जा रहा हूँ। ओशो बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यान करते हैं और हमें उस सुंदरता को ही सहेज के रखना है। तो अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे अगले किसी दार्शनिक, रहस्यवादी, बौद्ध धर्म, बौद्ध भिक्षु या सूफी के बारे, संत के बारे में ओशो क्या कह कर गए हैं। अपना साथ बनाए रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हो।